लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हमरा हाल ही में जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड पर जम्मू हाट का इफ्तिताह किया था। हाट कायम करने पर 31 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत आई। दरअसल मकामी कारीगरों, खासतौर पर खवातीन दस्तकारों की तरफ से अरसे से मांग की जा रही थी कि उन्हें अपने अपने क्राफ्ट्स की नुमाइश लगाने के लिए जदीद सहूलत मुहैया कराई जाए ताकि वो बराह रास्त खरीदारों और सारिफीन से जुड़ सकें। जम्मू में नुमाइश कामयाब रही। आने वाले ग्राहक तमाम मतलूबा चीजें दस्तयाब रहने से खुश हैं। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू शहर के बीचों बीच लगी ये नुमाइश देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग दस्तकारी के फनपारे और अशिया भी खूब बढ़ चढ़ कर खरीद रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा और पीएमओ में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 22 सितंबर को 15 रोजा तवील इस जम्मू हाट का इफ्तिताह किया था। मुंतजमीन को जम्मू हाट से काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि इस तरह की सहूलत फराहम होने से मकामी आर्ट क्राफ्ट की नुमाइश मुमकिन हो गई है और मुख्तलिफ तरह की मकामी दस्तकारी, हैंडलूम मसनूआत और छोटे पैमाने की सनतों में बनने वाली चीजें यहाँ खूब फरोख्त की जा रही हैं। मुंतजमीन के मुताबिक मकामी कारीगरों की शानदार फनकारी और रिवायात का जश्न मनाने के लिए जम्मू हाट काफी अहम साबित हो रहा है। यहाँ पे 22 स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें हमने 40 सोसाइटीज़ को एडजस्ट किया है और यहाँ पे सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जैसे कि आप आर्डर से देख रहे हैं कि लोई आई हुई है, बाकी यहाँ आर्टिजन्स ने अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले पे। इस नुमाइश में अपने स्टॉल लगाने वाले कारीगरों का कहना है कि जम्मू हाट से उनको कारोबार जमाने में काफी मदद मिलेगी। मकामी ताजरों के साथ कामयाब कारोबार करने के लिए उन्हें सहूलत भी मिलेगी। साथ ही मकामी विरसे की बका और सेहती सरगर्मियों को भी इससे काफी फरोग मिलेगा। और यहाँ पर हम अपना सारे प्रोडक्ट लेके आए हैं और अच्छी सेल हो रही है हमारी और इससे हमें और भी उम्मीद है कि हमारा काम अच्छा चलेगा। हैंडमेड आर्ट को लोग सब पसंद करते हैं। मशीनी वर्क तो इतना पसंद नहीं करते जितना हैंडमेड। वो चादरें लगी देखिए, वो फैब्रिक में बनी हुई है। ये सारा पूरा हाथ का काम बना हुआ। जितना ये देखिए, ये अभी हमारी उधमपुर की लड़कियां आई हैं, उन्होंने काम किया हुआ ये सारा। इसको डुगर हैंडीक्राफ्ट। जम्मू में इस तरह की नुमाइश लगाने पर लोगों ने इंतजामिया के साथ इजहार तशक्कुर किया। साथ ही लोगों ने कहा कि वाजिबी दाम में यहाँ काफी बेहतरीन चीजें मिल रही हैं। आर्टिफैक्ट्स भी है, हैंडक्राफ्ट भी है और बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी भी है, ड्रेसेस भी हैं, खाने पीने का सामान भी है। तो जैसे ही लोगों को ये पता चला तो सब लोग देखने यहाँ आ रहे हैं। वेरी गुड कंसेप्ट, इट विल पिकअप। जम्मू हाट का ये बहुत अच्छा एंडेवर है, मतलब उनका बहुत अच्छी शुरुआत है इस चीज़ की। मैं तो कहूँगी कि ये सरकार की बहुत बड़ी एक एफ़र्ट है और पहली बार जम्मू में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है लेडीज़ को ख़ास तौर से, जो इस प्रकार का इतनी सारी स्टॉल्स प्रोवाइड की गई हैं ताकि ना केवल विलेजर्स बल्कि सिटी के भी जो एंटरप्रेनर्स हैं, विमेन एंटरप्रेनर्स हैं, आई थिंक हमें इस मौके को क्लिंच करना चाहिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा ने दस्तकारी की मकामी सनत को आलमी सतह पर फरोग देने का वादा किया है और ऐसे में जम्मू हाट काफी मुफीद साबित हो सकता है और लोगों को इससे काफी फायदा होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के तहत श्रीनगर में नगमाती शाम का एहतमाम किया गया। महकमे सयाहत ने SKICC में ये म्यूजिकल इवनिंग मुनाकिद कराई। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के हमरा सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज ने इस शो का इफ्तिताह किया। इस इवेंट के दौरान कश्मीर के मारूफ सिंगर्स ने परफॉर्म किया और अपने फन से हाजरीन को तफरीह का सामान मुहैया कराया। चश्मे नाज उसकी सुना है लोग उसे। सूफियों का पहला धर्म प्यार होता है। न सूफी मुसलमान होते हैं न हिंदू से
आप सबका यहाँ पर इस्तेकबाल करते हैं। कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त और महकमे सयाहत के बाहमी इश्तराक से सयाहती मकाम दूधपतरी बडगाम में एक अदबी सेमिनार का अहतमाम किया गया। इस दौरान हज़रत शेख उल आलम पर लिखी गई किताब और प्रोफेसर मोहम्मद जमा अज़ुर्दा साहब की तसनीफ़ के जदीद एडिशन की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। इसके अलावा महफिल मक़ालात और महफिल मुशायरा भी मुनक़्क़िद किया गया। इस सेमिनार में वादी के सरकर्दा अदीब, शोरा, दानिश्वर और अदब नवाज शख्सियात शामिल रहीं। 25 और 26 सितंबर को इस तरह की अदबी महफिलें यहाँ सजाई गईं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के कल्चरल शोबे की तरफ से महफिल मौसीक़ी का भी अहतमाम किया गया था। आखिर में टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी दूधपतरी ने तमाम मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। मौसीक़ी की महफिल आरास्ता हुई। मुझे ज़ाती तौर बहुत खुशी है कि ऐसे प्रोग्राम्स इन सयाहती जगहों पर होने चाहिए, ताकि जिस तरह से अब फ़िल्म टूरिज़म, एजुकेशनल टूरिज़म, हेल्थ टूरिज़म, इसी के साथ एक लिटरेरी टूरिज़म को भी फ़रोग़ मिलना चाहिए। और एक हम मानते हैं कि आज से यहाँ इस चीज़ की शुरुआत हुई और मैं खुश हूँ कि अपने महकमे की तरफ से जो हमारे फ़नकार हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मुज़ाहिरा किया अपने फ़न का। कि मैं यहाँ आया, वाकई जगह बहुत खूबसूरत है। प्रोग्राम का आपने एहतमाम किया था, जो यहाँ इन मौसीक़ारों ने गीत पेश किए, गज़लें पेश की, हमारे दोस्तों की, जैसे अब्दुल सत्तार रंजूर का नाम आया, अब देखिए अब्दुल हद आज़ाद का नाम आया। कब से हम इनको पढ़ते रहे हैं। साक़ी तो खैर हमारे साथियों में से थे, इनका नाम आया तो इसमें क्या हुआ कि हमें अपनी जवानी याद आई, हमें अपना माजी याद आया। असल में किसी प्रोग्राम का सबसे बड़ा कारनामा जो है वो ये है कि वह आपको उनकी याद दिलाए जो आपके अजीज़ हैं, जिनको आपने देखा है, जिनके साथ आपने वक्त गुजारा। चंडीगढ़ में मुकीम एक कश्मीरी पंडित संजय रैना एक उभरते हुए शायर हैं। उनका शेरी मजमुआ मेरा अक्स मेरे अल्फाज हाल ही में मंजर आम पर आया। इस शेरी मजमुए को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उनकी नज़में ज़िंदगी की तलखियाँ और तजुर्बात बयान करती हैं। इतने छोटे कम समय में बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। मेरे चाहने वालों ने इस पुस्तक को सराहा है और इससे मुझे मोटिवेशन मिली है कि मैं आगे के लिए भी ये जर्नी कायम रखूं। और बहुत सारी प्रेरणा मिली है, बहुत सारा प्यार मिला है। जिन्होंने भी ये मेरी कविताएं, मेरी नज़में पढ़ी हैं, और एक एनर्जी एक लेखक को मिलती है जब हमारे चाहने वाले हमारे क्रिएटिव वर्क को पसंद करते हैं। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे अपने चाहने वालों को थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी इस कोशिश को सराहा है। संजय रैना की शेरी कायनात मेरा अक्स मेरे अल्फाज को मध्य प्रदेश के अदीबों ने 21वीं सदी में लिखी जाने वाली शायरी में एक इजाफे से ताबीर किया। मध्य प्रदेश के अदीबों का मानना है कि संजय रैना ने अपनी शायरी में वही बयान किया है जो उन्होंने ज़माने के सर्द-गर्म को महसूस किया। उन्होंने अपने एहसास को बयान करने के लिए किसी तख़य्युल का सहारा नहीं लिया है। मैं इसलिए भी मुबारकबाद ज़रूरी समझता हूँ कि ये उनकी जो शेरी कायनात है उनकी रियाज़तों की वजह से है। और जो आदमी रियाज़त करके कुछ हासिल करता है और दुनिया के सामने पेश करता है वो ज़ाहिर कीमती है। मैं फिर एक बात अर्ज़ करता हूँ कि आपको इसमें ऐसे ऐसे नादिर और नायाब शेर मिलेंगे जो आपके जहनों को तादेर रोशन और महकदार रखेंगे। आज की जो शायरी हो रही है, ख़ुसूसन गज़लिया शायरी जो हो रही है, उसमें हम कोई तफरीक नहीं कर सकते। रस्मुल ख़त में आप चाहे जैसे लिख दें, लेकिन वो आज की शायरी है, आज की गज़ल है। और रैना साहब जो हैं इन्होंने यकीनन अपने अहद की पूरी तरह अक्कासी की है। मैं इस मजमूए के लिए उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ। कश्मीर में यूपीएससी इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों के इलाकों में खुशी का माहौल है। ज़िला कुपवाड़ा के जगरपुरा हंदवाड़ा के इकबाल रसूल डार ने भी शानदार कामयाबी हासिल की है। इकबाल के आबाई गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है
क्योंकि इस इलाके में पहली बार किसी ने यूपीएससी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। इकबाल रसूल के घर पहुंचते ही लोगों ने उनका वालहान इस्तकबाल किया। बैचलर्स डिग्री में जब मैं आया इन द लेटर आवर्स ऑफ द बैचलर्स डिग्री, फिर मैंने थोड़ा तवज्जो दिया। उसकी वजूहत थे सर्विसेज अच्छी है, और इंजीनियरिंग में ज़्यादा अच्छा स्कोप भी नहीं था, और बाकी ख्वाहिशात भी थी पर्सनल। तो दीज ऑल रीजंस एडेड अप, तो मैं सिविल सर्विसेज की तरह चला गया। जो जस्टिस तो है कार्डिनल वर्च्यू ह्यूमन सोसाइटी का, और सिविल सर्विसेज का भी एक कार्डिनल वर्च्यू होता है। तो वो तो बाय नेचर हमें जस्ट होना चाहिए बीइंग ए सिविल सर्वेंट। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट पार्ट एनी टाइम। हेल्दी बैलेंस नहीं होगा तो रिटेन नहीं होगा कुछ भी, तो वो सक्सेस नहीं होगी उसमें। मतलब ठीक ठाक पढ़ना है, 8 घंटे 6 घंटे जितना भी आपको पढ़ना है, बट कंसिस्टेंटली और एफिशिएंटली जो जो चीज़ें ज़रूरी पढ़नी है वही चीज़ें पढ़नी है। फौज की वन राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से हाई ग्राउंड अनंतनाग में यूथ मेले का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ब्रिगेडियर महादेवन, ADC अनंतनाग शेख गुलाम हसन और दीगर अफसरान के अलावा मुतल्लिकीन मौजूद रहे। इस दौरान जहां नौजवानों को खुद रोजगार के लिए मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी दी गई, वहीं स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। यहाँ पर मुस्तहक अफराद में मुफ्त व्हील चेयर और हियरिंग एड्स भी तकसीम किए गए। ज़्यादा स्कूल्स की स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस किया हुआ है, और ये सब कुछ हम कश्मीर के अवाम के लिए एक हमारा वन राष्ट्रीय राइफल्स के तरफ से एक एफर्ट्स था। ये पूरा एफर्ट जो भी था, ये आर्मी की तरफ से हमारी जो डिस्टेंस है आर्मी और कश्मीर के अवाम की, उसको कम करते हुए, और जो भी हमारा यूथ है कश्मीर की, उसके लिए एक अच्छे रास्ते में लाने के लिए एक। राजनाथ भट्ट ने अपनी अनजानी अहलिया चुन्नी कुमारीकर की याद में बड़े फलाही इक़दाम किए हैं। अपनी बीवी की पहली बरसी पर उन्होंने 14 पंखे, 11 स्टील बेंच, फर्नीचर का अतिया दिया। उन्होंने जम्मू में भगवती नगर के शांति घाट में एक बड़ा कमरा भी मफाद आम्मा के लिए वक्फ कर दिया है। आभारी हूँ जिन्होंने हर प्रकार हर वक्त मेरा योगदान दिया। जब वो बीमार हुई थोड़ी 15 मिनट आधे घंटे में, उस वक्त भी उनका योगदान रहा। आज तक उनके हौसले से ही मैं ज़िंदा हूँ और चल रहा हूँ। कश्मीर से जितने मेरे दोस्त हैं, बोधा साहब परसों ही आए थे, सीधे मेरे घर आए, और कश्मीर से जितने फ़ोन आए मुझे, उनका भी मैं मुसलमान भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस दिन के लिए हिम्मत दी। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने दुनिया के ऊंचे तरीन रेडियो स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने करगिल के हम्बा टिंगला पास में एक हाई पावर ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। ऑल इंडिया रेडियो के FM स्टेशन और दूरदर्शन के 10 किलोवाट ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह किया गया। अब इस इलाके में ट्रांसमिशन बेहतर हो सकेगी। हमने वो समय भी देखे हैं जब विपक्ष की सरकारें थी और निमंत्रण तक नहीं होते, बोलना तो दूर की बात होती थी। हम बड़े दिल वाले हैं, बड़े काम भी करते हैं और बड़े दिल के साथ सबको साथ में लेकर भी चलते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इससे पहले भी 30,000 फ्री डिश जब जम्मू कश्मीर एक राज्य होता था, लद्दाख उसका हिस्सा होता था, तब भी दिए गए। हमने अब कहा है कि जितने घर रहते हैं उनके लिए भी फ्री डिश खरीद कर उनको दिया जाए, ताकि हर घर को जो रह गया हो उसको फ्री डिश की सुविधा मिल सके। करगिल में इत्तेफाक राय से तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन एक मुश्तरका बैनर में जम हो गई हैं। एडवोकेट रियाज अहमद खान को नई तंजीम ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन करगिल का सदर मुंतखब किया गया। इस ज़मन में ऐलान के लिए ज़िले की बस, ट्रक, टेम्पो, टैक्सी यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नई यूनियन की तश्कील पर एडवोकेट रियाज अहमद खान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अगर हम लद्दाख के हैं, अगर करगिल लद्दाख का हिस्सा है, अगर हम लद्दाख के बाशिंदे हैं और हमारे पास लद्दाख में इनर रूट जाने का वैलिड परमिट है, तो कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं समझता हूँ, मुझे भरोसा है हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे, जस्टिस सिस्टम पे, कि किसी के बोलने से इंशाल्लाह हमारे गाड़ियों को ना रोका जाएगा। जब तक हमारे पास वैलिड परमिट है, हम इंशाल्लाह हर जगह हम जाएंगे, इनर रूट में भी जाएंगे।